फागुन का महीना एक ऐसा मीठा महीना, ऐसा महकता महीना जब चारों ओर नाना प्रकार के फूल रंग बिरंगे महकते हुए नजर आते हैं। कोयल कूकती है और ऐसी स्थिति में किसी की प्रेयसी, प्रेमिका या पत्नी दूर हो या प्रेमिका या प्रेयसी इंतजार कर रही हो अपने पति का या प्रेमिका, तो कोयल की कूक पर जो हृदय में हुक उठती है उसका कवियों ने बड़ा ही विशद वर्णन किया है। तो आइए चंद पंक्तियां और फिर बजेगी आपकी जोरदार तालियां। जब फागुन के रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, जब फागुन के रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और ढबके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारें होली की, खमशीशे जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली की। ताली जोरदार गड़गड़ाहट के बाद दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि होली विशेष कार्यक्रम है और बियानी गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थी यहां पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर हमारे दर्शकों का स्वागत करें। क्या उत्साह, क्या उमंग, इसी की अपेक्षा होती है। होली एक ऐसा त्योहार है, कोई भी बुरा नहीं मानता। किसी से भी गले मिलिए, किसी के भी रंग लगाइए, किसी को भी थोड़ा व्यंग्य कीजिए, बस सिर्फ एक ध्यान रखना है कि कोई घृणास्पद बात हमारे मुंह से नहीं निकले। और इसमें जाति का भी कोई, वर्ण का भी कोई भेद नहीं होता, सभी लोग गले मिलते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और दूरदर्शन का सामाजिक सरोकार भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन करने का यही है कि देश में समरसता हो, एकात्मता हो और सभी लोग भाईचारे के साथ रहें और हम दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराएं। तो आइए फागुन के इस महीने में संकल्पित होइए कि हम एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहेंगे। तालियां इस संकल्प के लिए जोरों से बजाइए आप। पहला सवाल तीनों लोकों से न्यारी है ब्रज भूमि, जहां पर अपनी अनन्य प्रेयसी राधा और गोपिकाओं के साथ कई प्रेम लीलाएं, रास लीलाएं रची थी प्रभु कृष्ण ने। आपको यह बताना है, बड़ा ही सरल सवाल, कि प्रभु कृष्ण के गांव का नाम क्या है और प्रेयसी राधा के गांव का नाम क्या है, और जीतना है पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने हाथ खड़ा नहीं किया हो? चलिए खड़ी होइए आप। नंदगांव। बस एक ही बताइएगा, किसका है? कान्हा जी का नंदगांव। कान्हा जी का नंदगांव, बस, बाकी किसी को और पुरस्कार मिल जाएगा। आपका शुभ नाम? दीपिका राजा। दीपिका जी, लीजिए इसको। दीपिका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। ये दीपिका जी के लिए पुरस्कार, बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब एक और बड़ा ही सरल सवाल, बड़ा ही सरल सवाल। आपको यह बताना है कि राधा का गांव कौन सा है, बताइए। बरसाना। बरसाना, बिल्कुल सही। शुभ नाम? पूजा। पूजा जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है पूजा जी, क्या बात है। थैंक यू, जोरदार तालियां बजाइए। और ये पूजा जी के लिए पुरस्कार। तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए, जोरों से। आपके इतने उत्साह और उमंग को देखते हुए जब हम प्रभु की रास लीलाओं की बात करते हैं, प्रभु की विलक्षण लीला है उसकी जब बात करते हैं, और फागुन के महीने की जब बात करते हैं, झूमने की जब बात करते हैं, तो आइए झूमिए इन गानों पर आप।
प्राचीन काल में इस वृक्ष के फूलों से होली खेली जाती थी। इसे ब्रह्म वृक्ष भी कहते हैं। इनके पत्तों से दोने भी और पत्तल भी बनाए जाते हैं। इसका गोंद भी काम आता है और बीजों का उपयोग भी कीड़ों को मारने के काम आता है। आपको बताना है उन फूलों का नाम जिससे पुराने जमाने में रंग बनाकर होली खेली जाती थी और जीतना है पुरस्कार। अब बारी है इधर की, अब इस बार इधर की। आऊंगा 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 आऊंगा। खड़ी होइए आप, खड़ी होइए। माइक लीजिए मेरे हाथ से आप। सर टेसू के फूल। टेसू के फूल। अपना नाम बताइए आप। उषा खान। उषा खान। वाह क्या बात है उषा जी, क्या बात है उषा जी, क्या बात। तालियां जोरों से बजाइए। ये लीजिए आप पुरस्कार। जोरदार तालियां बजनी चाहिए उषा जी के लिए। इनका एक नाम और भी है जिस पर एक मुहावरा आधारित है। मुहावरा, अगर आप वो नाम और वो मुहावरा बता दें, यानी टेसू के फूल एक मुहावरा भी है, उसे कहते हैं वो, यानी और नाम भी है, नाम पर मुहावरा है। नाम अच्छा नाम बताइए। प्लास बोलते हैं कुछ। पलाश के पलाश, फूल। पलाश बिल्कुल के फूल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लीजिए पुरस्कार। शुभ नाम क्या आपका? नीरज जी। और एक मुहावरा है, मैं बोलता हूं ढाक, ढाक के 3 पात। अगर इसका कोई अर्थ बता दे कि ढाक के 3 पात, तो फिलहाल तालियां जोरों से बजाइए। अच्छा आप बताएंगी? बताइए ढाक के 3 पात। हाँ। सर नए परिवर्तन होना। क्या परिवर्तन होना? जैसे कि एक चीज से कई चीजें करना। जी जी, चलिए चलिए। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें कुछ ना मिलना, मतलब वही ढाक के 3 पात मिलना। क्यों साहब नहीं है? चलिए प्रोफेसर साहब से पूछते हैं एप्रोप्रिएट क्या है, बताएं। नहीं मुझे भी नहीं। अच्छा प्रोफेसर मैं जी खड़ी हुई है। सारे प्रयास करने के बाद भी उन प्रयासों का कोई अर्थ ना निकले, मतलब ना निकले, तो वो जाता है जब ढाक के 3 पात, वही की वही तो बात साहब रह ये बात जाती तो है। इन्होंने कही थी, ये काफी हद तक सही है। तो होली का महीना है तो क्या दोनों को दे दें पुरस्कार? दोनों को दे देते हैं। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। जी किसने दिया था उत्तर? हाँ माइक लीजिए अपने हाथ में। हाँ गुलाल तो लगाई लीजिए, कोई बात नहीं, लगाई लगाई लगाई। चलिए शुभ नाम बताइए। भावना शर्मा। भावना जी, सभी की भावना के अनुरूप ये होली का त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर के आए। हाँ साहब आपका शुभ नाम? प्रियंका। प्रियंका जी। प्रियंका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। हाँ बहुत जोरदार तरीके से। देखिए राजस्थान की लोक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो लोक गायन जो होता है और शेखा बाटी, विशेष रूप में आपने देखा होगा कि चंग की यानी ढप पर जब थाप पड़ती है तो एक गायन होता है, उसे गाया जाता है। आप अगर बता दें कि वो क्या है तो मैं दूंगा आपको पुरस्कार। आपको बताना है वो क्या है। ठहरिए ठहरिए मैम, इसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए। चलिए आप ही को पूछ लेता हूँ। सर धमाल। धमाल। शुभ नाम? हिमांशी शर्मा। हिमांशी जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। जोरों से तालियां बजाइए हिमांशी जी के लिए। और एक पुरस्कार आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब जब धमाल की बात है तो एक धमाल से रूबरू कराते हैं आपको। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गुब्बारों में रंग भर के या पानी भर के मिसाइल्स बना करके जो लोग जाते हैं उन पर फेंकते हैं, दुपहिया वाहन वगैरह गाड़ियों पर, तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं।
उसकी रोकथाम करने के लिए एक विशिष्ट धारा है, एक विशिष्ट कानून की, उसके अंतर्गत एक रोक लगाई जाती है। आपको बताना है, आपको बताना है सर? पूछता हूं, आप लीजिए, माइक लीजिए, बताइए धारा का नाम। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1974। ठीक है, शुभ नाम भी बताइए। नेहा शर्मा। नेहा जी इधर आइए। तालियां नेहा जी के लिए जोरों से बजाइए, आप जोरदार तरीके से बजनी चाहिए। और अगर मुझे कोई ये बता दें कि वो कौन सा कानून है, सिर्फ इतना ही बता दीजिए, यानी कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। अगर आप बता दें तो एक पुरस्कार। जी 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 बोलिए आप। इंडिसेंट नो वो अलग है, वो उस पर भी सवाल पूछूंगा, उसको भी डिस्क्लोज मत करिए। जी बोलिए आप। सीआरपीसी तो है ही, जिसके तहत ये वो इंडिया से शुरू होता है, इंडियन, बस इससे ज्यादा मैं ऐसे नहीं इंडियन बोलिए आप। इंडियन पैनल कोड। इंडियन पीनल कोड। आप बताइए शुभ नाम। श्रेया जी। श्रेया जी, आपको श्रेय जाता है इस पुरस्कार का। लीजिए पुरस्कार, तालियां जोरों से बजाइए श्रेया जी के लिए। आप जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब बरसने वाला है रंग के साथ रंगीले गाने, तो तालियां जोरों से बजाइए और झूमिए। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना, गालों से ये गाल लगा के, नैनों से ये नैन मिला के, होली आज मनाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। अरे जाने मत कटना पूरी मेरा घूंघट, पर दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली। धमालें जो गाई जाती है उनके विषय क्या होते हैं, किन विषयों पर, सब्जेक्ट्स, यानी जो धमाल यानी जो लोकगीत है जिस पर धमाल नृत्य किया जाता है, गाया जाता है, उनके विषय क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वो आपको बताना है एक बात। और दूसरा, धमाल तो लोक गीतों यानी लोक शैली में गायन को कहते हैं, होली के गायन को धमाल। दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, धमाल को, गायन का नाम क्या है, ये आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। 2 पुरस्कार, ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है दोनों बातों में, ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर। खड़ी होइए आप। धमार यानी शास्त्रीय संगीत में गायन का, होली का जो वर्णन शास्त्रीय संगीत में वो करते हैं, वो धमार। मैंने हिंदी बोल दिया था, शास्त्रीय संगीत, ठीक है, धमार, बिल्कुल। शुभ नाम। अर्चना जी, माइक हाथ में लीजिए और इधर आइए। पुरस्कार आपके लिए, तालियां जोरों से बजाइए। अर्चना जी के लिए तालियां जोरों से बजनी चाहिए। और अगर आप ये बता दें कि उनके धमालों के विषय क्या होते हैं, कौन से विषयों पर, तो मैं एक पुरस्कार आपको और दूंगा। यस बोलिए। है जी, धार्मिक और श्रृंगारिक। धार्मिक और श्रृंगारिक, वाह क्या बात है, क्या बात है। शुभ नाम बताइए।
रितिका जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने रितिका जी ने। तालियां जोरों से बजाइए रितिका जी के लिए। धार्मिक और श्रृंगारिक उनके विषय होते हैं, तो आइए झूमिए धमाल पर। कम से कम लगे। कुछ सिरफिरे लोग ऐसे होते हैं जो श्रद्धा की पात्र नारी का चित्रण बड़े विभत्स तरीके से करते हैं, गालियां लिखते हैं शब्दों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, इत्यादि इत्यादि तरीके से। इसके लिए एक विशेष कानून बना हुआ है, आपको बताना है उस कानून का नाम और जीतना है। चलिए पहले तो आपसे पूछता हूँ, खड़ी हुई आप, चलिए खड़ी हुई, चलिए टुकड़ों में बताइए आप। सर 1986 में। 1986 का क्या कानून का नाम? ठहरिए ठहरिए जी, सर कानून का जो देखिए कानून 1986, चूंकि होली है ये 1986 नहीं बताती तो मैं किसी और के पास आता, तो कानून का नाम अभी जानना, पुरस्कार उसमें दूंगा। अगर आपकी अनुमति हो तो 86 में थोड़ा लिबरल रहते हुए पुरस्कार दे ही दूंगा। क्या शुभ नाम आपका? सर प्रिया। प्रिया जी, आपका नाम प्रिया है और सभी ने आपसे अनुराग रखते हैं इसलिए कह दिया दे दीजिए, लेकिन पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए खड़ी होइए आप। इंडिपेंडेंस वीक। नहीं इंडिपेंडेंस नहीं, हाँ खड़ी होइए। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, खड़ी होइए खड़ी होइए। आपको मिला पुरस्कार? नहीं मिला, वो चूंकि पढ़ा था तो मैंने कहा कहीं ऐसी गलती नहीं हो जाए। इंडिसेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन। अब ये थोड़ा इधर उधर, हाँ 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 हाँ, मैं ठहरिए ठहरिए, खड़ी होइए, खड़ी खड़ी, थोड़ा ठहरिए आप, खड़ी होइए आप। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स एक्ट। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स विमेन्स एक्ट एक्ट रिप्रेजेंटेशन 1986। इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन, इनडिसेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जी, indecent present, you have applied your common sense। हाँ, तो चलिए अब मैं दोनों को दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा पूछा था। पूरा शुभ नाम बताएं आप माइक में। इति चोपड़ा। जी इति। इति चोपड़ा। इति जी थोड़ा सा आगे से ध्यान रखिए और आपको माइक दीजिए। आपको, आपका शुभ नाम? रीति कुंभज। रीति कुंभज, आपको आपने कॉमन सेंस अप्लाई किया है, तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए भी, इनके लिए भी। ये लीजिए पुरस्कार आप और ये लीजिए पुरस्कार आप। और अवसर है झूमने का। नगर नगर में रंग अनोखा बरसे, रंग अनोखा बरसे, ऐसे मैं खेलूं खास, मैं खेलूं खास, ऐसे मैं खेलूं खास। होली आई देखो होली आई रे, होली आई देखो होली आई रे। खेलो खेलो रंग है कोई अपने संग है, भीगा भीगा अंग है। होली आई देखो होली आई रे, होली आई देखो होली आई। गाली गायन की हमारे यहाँ पर विशिष्ट परंपरा रही है
और तुलसी साहित्य में भी होली का यानी गाली का विशद वर्णन किया गया है। आपको यह बताना है कि वैसे तो गाली एक अपशब्द है और गाली देने पर घृणा उत्पन्न होती है, तो फिर भी हमारी जो परंपराएं हैं, कुछ जो अवसर है, उन पर मान्यता प्राप्त है गाली गायन को। आपको ये बताना है गाली गायन किन अवसरों पर गाया जाता है, या फिर भी समाज में गाली गायन को मान्यता प्राप्त क्यों है, आपको ये बताना है और जीतना है पुरस्कार। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ किसे कहते हैं, यानी गाली क्या है या गाली गायन क्या है। जी हाँ, एक इधर एक इधर एक इधर से, हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, आपको मिला? चलिए बोलिए आप। हाँ जी, शादी के टाइम जब ब्याई जी के गुलाल लगाते हैं उस वक्त भी ब्याई जी गायन के गुलाल लगाते हैं, हाँ तब भी उस यानी वक्त भी शादी के अवसर पर सगों के यानी ब्याई जी के वगैरह। बिल्कुल, बहुत हाँ। शुभ नाम आपका? सुनीता चौधरी। सुनीता जी, बहुत 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 बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और ये लीजिए पुरस्कार। अब आपको ये बताना है दूसरा सवाल कि गाली गायन में भी, आमतौर पर गाली देने में तो झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इस गाली गायन में भी क्या विशेष बात होती है कि इसको सामाजिक मान्यता है? बताइए आप। मिला पुरस्कार आपको? जी बोलिए। सर ये प्रेम से संबंधित होता है। प्रेम से यानी सद्भाव होता है, आत्मीयता होती है, अपने लोग होते हैं, उनसे हंसी ठिठोली की जाती है। शुभ नाम बताइए। शिवानी गौड़ जी, शिवानी गौड़। शिवानी जी के लिए तालियां जोरों से बजनी चाहिए, शिवानी जी के लिए, और ये तालियां जोरों से होनी चाहिए। और देखिए देखिए, शब्द बनते हैं धातु से, गृह धातु से बना है अपशब्द वाली गाली का, और गल इस धातु से बना है प्रिय वचन वाली गाली का। तो मैं अब एक प्रिय वचन वाली गाली और आपसे अपेक्षा क्या, नृत्य और नृत्य। काजल भरियो कूपलो, काजल भरियो कूपलो, ओ पड़ियो पिलंग रे हेट कोरो काजलियो, ओ पड़ियो पिलंग रे हेट कोरो काजलियो, नैना में मत सार कोरो काजलियो, मैं थाने सगोसा यूं कयो, मैं थाने सगोसा यूं कयो, थे जो धाणे मतियाव कोरो काजलियो, थे जो धाणे मतियाव कोरो काजलियो, नैना में काजल सार कोरो काजलियो, गोडा दुखे सगीसा, गोडा दुखे सगीसा, मासू चढ़ियो न उतरियो जाय कोरो काजलियो, मासू चढ़ियो न उतरियो जाय कोरो काजलियो, सूट सदाई दूं साहिबा, सूट सदाई दूं साहिबा, थे उठो सौ बार कोरो काजलियो, थे उठो सौ बार कोरो काजलियो, नैना में काजल सार कोरो काजलियो, नैना में काजल सार कोरो काजलियो, नैना में काजल सार कोरो काजलियो। पुरस्कारों के प्रायोजक है रीजनल कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तालियां जोरों से बजाइए सीतापुरा जयपुर। सवाल यह है, आपको यह बताना है, होली का जो दहन होता है वो हम संवत, देशी संवत, वो कौन से महीने की कौन सी तिथि को होता है? एक पुरस्कार दे दूंगा। दूसरा आपको बताना है दुलंडी वो कौन से में होता है, कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा पक्ष, दूसरा दे दूंगा। और तीसरा और दे दूंगा अगर आप बता देंगे कि नया संवत कब शुरू होता है। 3 पुरस्कार। तीन पुरस्कार, पहले इधर से 3 पुरस्कार, 3 पुरस्कार। चलिए आपसे, हाँ
आप माइक लीजिए। आपको कौन सा सवाल का उत्तर दे रही हैं आप? फागुन की पूर्णिमा का होली का दहन। फागुन की पूर्णिमा का यानी पूर्णिमा यानी फागुन की, जब आप कह रहे हैं तो शुक्ल पक्ष हो ही गया, पक्ष भी आ गया। शुभ नाम बताएं। आशा कुमारी। आशा कुमारी जी, आइए। आपको सभी को आशा थी आपसे कि आप सही उत्तर देंगे। ये लीजिए आशा जी पुरस्कार लाइए साहब। अच्छा, आपने स्वयं ही ले लिया। एक बार बारी, एक इधर की, एक इधर की। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। यस, इधर मुझे आने दीजिए, इधर आने दीजिए, इधर आने दीजिए। ठहरिए, इधर 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 इधर। आपको मिला पुरस्कार? पूछा मैंने, पूछा है आपको, आपको आपको बताएंगे आप? चलिए, पूछा आपको। खड़ी होइए आप जी, माइक लीजिए जी। बताइए, धुलंडी यानी रंग जो गिरता है वो कौन सा देशी माह होता है, कौन सी तिथि होती है, ये बताइए। पूर्णिमा के दूसरे दिन। पूर्णिमा के दूसरे दिन तो होता है। माह का नाम बताइए। माह कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ठहरिए, खड़ी होइए। चलिए, खड़ी होइए आप। फागुन मास। हाँ, ठहरिए 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 ठहरिए, खड़ी होइए आप। आपको मिला पुरस्कार? पूछा मैंने आपको। चलिए। एकम चैत्र प्रतिपदा। चैत्र प्रतिपदा एकम यानी कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। ये शुक्र बोला था पीछे से, ये दुश्मन है आपके। शुभ नाम बताइए अपना। स्मिता तिवारी। स्मिता जी, क्या बात है। लीजिए पुरस्कार स्मिता जी, तालियां जोरों से बजाइए। यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा चैत्र की, और होली जलती है शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा फागुन की। अब मेरा सवाल है कि नया संवत कौन सी तिथि से आरंभ होता है? अब इधर से हो गया, उधर से हो गया, अब बारी है इधर की। चलिए, बोलिए बोलिए आप। हाँ, बोलिए। संवत 15 जी, संवत 15। लाइए, इधर लाइए। माइक इधर दीजिए, माइक इधर दीजिए, माइक इधर दीजिए। खड़ी होइए आप जी। होली के 15 दिन बाद। होली के 15 दिन बाद तो कौन सा महीना हुआ? आपको अगर सुनती तो आप वैसे ही बता देती। आपने सुना नहीं, सुना नहीं, सुना नहीं। खड़ी होइए आप। चैत्र मास होलिका के 15 दिन बाद। चैत्र मास होलिका के 15 दिन बाद तो पक्ष कौन सा हो गया? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की क्या, कौन सी तिथि? नहीं पता। चलिए, प्रतिपदा। चलिए, शुभ नाम बोलिए। प्रियंका। प्रियंका जी, लंबा बहुत सवाल हो गया था। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, प्रियंका जी के लिए। ये लीजिए, तालियां जोरों से बजनी चाहिए। और देखिए, जब संवत की बात की, इसकी बात की, तो अपेक्षा है कि इस धमाल पर जोरदार धमाल मचाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रंग खेलने के साथ साथ भंग का भी सेवन करते हैं। तो याद आता है हिंदी साहित्य का एक मुहावरा, रंग में भंग डालना। आपको बताना है इसका अर्थ क्या है और जीतना है पुरस्कार। रंग में भंग डालना। आपको पूछा पहले? नहीं पूछा तो दीजिए उत्तर। रंग में भंग डालना प्रभु। अच्छे काम में बाधा डालना। अच्छे काम में यानी खुशी का काम, कोई काम हो रहा और उसमें कोई विघ्न हो जाना।
शुभ नाम आपका? अंजू राघव। अंजू राघव। वैसे तो हम जानते हैं प्रभु कृष्ण हैं आप। तो प्रभु के श्रृंगार में प्रभु का श्रृंगार है। तालियां जोरों से बजाइए। आप लीजिए पुरस्कार। तालियां जोरों से बजाइए प्रभु के लिए। आप देश के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम जो हिंदुस्तानी फिल्मों ने और विशेष रूप से गानों ने किया, उसकी कोई सानी नहीं। और जब बात करते हैं होली के गीतों की, तो बस क्या कहना, झूमिए इन पर। होली आई रे कनाई रंग चलते सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में मोरे सजनवा। देखो नाचे मोरा मनवा। दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं